गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। स्टडी विथ होम में मैं ओम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं और नया साल की सभी भाई सभी बहन को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सभी की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आज का क्लास जो हम लोग को होगा, जैसा कि कल के क्लास में हम लोग वृत्त देखे थे पार्ट 1, जितने फैक्ट उसके बचे आज हम लोग कवर कर लेंगे। टेट, सी टेट, NTPC, CBT 2, ग्रुप बी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वृत्त से आज हम लोग कवर करेंगे। आइए फैक्ट 3 हम लोग देखते हैं। फैक्ट 3 हमारा क्या है? वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इसका हम लोग फैक्ट देखेंगे। जैसे वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है कि लंबाई समान होती है। देखिए जैसे हमारा क्या रहा, ये हमारा वृत्त रहा, ये हमारा क्या रहा, वृत्त रहा। ये वृत्त का क्या है? केंद्र। अब यहाँ से क्या है, कोई भी स्पर्श रेखा क्या करती है, इसको हम लोग क्या मान लें, P, और यहाँ से इसको क्या है, ये बन गया। और इसका क्या है, ये जो वृत्त के परिधि पे स्पर्श कर रही है, इस पे क्या है, जो लंब पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। और वृत्त के केंद्र से इस पे भी हम लोग क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे कि अभी क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या। इसको हम लोग क्या मान लें, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, वृत्त का केंद्र क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए। क्या कर रहा है, वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। मतलब आप लोग कह सकते हैं यहाँ से कि ये क्या है, AP इक्वल टू क्या है, BP। एक तो फैक्ट आपका यह रहा, एक फैक्ट यह रहा कि AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP। ये नोट कर लीजिए। और या तो जो वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा की जो क्या है, स्पर्श रेखा हम लोग क्या है, P, इसको हम लोग क्या कर दें, मिला दें। जैसे वृत्त का केंद्र हमारा क्या है, O। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बताया कि वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। मतलब वाय बिंदु हमारा क्या रहा, P, और इस पे स्पर्श रेखा एक खींचे क्या, AP, और दूसरा क्या खींचे, BP। इसकी आपस में लंबाई क्या हमारी है, बराबर। और ये क्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पे डाले खींची गई रेखा हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या। डाला गया लंब हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये क्या हो जाए, यहाँ से क्लियर रहा। लेकिन एक चीज मैंने कल और बताया था कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पे डाला गया लंब जो आपका होता है वो क्या होता है, समकोण। जैसे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कितना त्रिभुज बन गया, 1 2 बन गया कि नहीं, AOP और OB 2 बन गया। लेकिन यहाँ से हमारा बना क्या, चक्री चतुर्भुज भी बन गया हमारा। चक्री चतुर्भुज क्या बना आपका, चक्री चतुर्भुज से हमारा जो बना इसमें क्या है, AOBP हमारा क्या बन गया, AOBP क्या बना हमारा, चक्री चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या बन गया, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है कि चक्री चतुर्भुज के सामने वाली भुजा और सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं, वे चतुर्भुज जिसके सामने की भुजा और सामने का कोण क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ये क्लियर रहा, ये तो आपको क्लियर रहा है, AP बराबर BP, मतलब दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर, और ये क्या बन जाएगा, चक्री चतुर्भुज बन जाएगा। एक चीज यहाँ से हम लोग और देखेंगे, यदि समकोण त्रिभुज दे दिया है हमें, समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज कितना होता है, कितने अंश का होता है, 90 अंश का। यह भी कितना हो जाएगा, 90 अंश का, और यह भी 90 अंश का। चक्री चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 360। चक्री चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 360। यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, जैसे एक कोण हमारा क्या बन जाएगा, AOP बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस एक कोण हमारा क्या बन जाएगा, OBP बन जाएगा, प्लस एक कोण क्या बन जाएगा हमारा,
APO प्लस एक कोण क्या हमारा बन जाएगा OAP तो किसके बराबर है 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान हमारा कितना होता है 360 होता है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों ये क्या है O का मान और B का मान हमें मिल गया, कितना अंश हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना, सॉरी एक मिनट, तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि जहां पर ये के वृत्त के परिधि पे मिलती है उसी पे हमारा क्या बनता है 90 अंश कोण बनता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, इधर से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे AOP ठीक है, ये हमारा नहीं मिला, क्या है OBP हमारा कितना अंश का है 90 अंश का है। APO यह भी नहीं मिला, जैसा तैसा इसको छोड़ दीजिए। APO इसको भी लिख लीजिए AOP एंगल, ये कितना भी मिल गया 90, और ये कितना मिल गया OAP कितना 90 अंश का, कितना 300, ये क्या हो जाएगा आपका कोण AOP प्लस कोण APO इसको तो कितना 360 माइनस 180 बराबर कितना मिल जाएगा 180। अतः हम कह सकते हैं कि जो दोनों कोणों का मान होगा किसका किसका O का और P का कितने अंश का होगा 180 अंश होगा कि नहीं होगा। कोण AOB बराबर, अतः हम लोग कह सकते हैं कोण AOB प्लस कोण APB कितना हो जाएगा हमारा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 180, कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से हम लोग देखेंगे एक चीज क्लियर रहा, ये आप लोग फैक्ट देख लिए, क्या बनेगा चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में मैंने क्या देखा, दो कोण आपको यदि समकोण, तो जाहिर सी बात है जो दो कोण हमारे बचेंगे कितना अंश के बचेंगे 180 अंश। एक इसमें और फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस फैक्ट को जानना आप लोगों को क्या बहुत ही जरूरी है। जैसे वो फैक्ट हमारा जो है उसको भी देख लीजिए आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसे यह तो चक्रीय चतुर्भुज बना, चक्रीय चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान कितना 360 है, ये क्लियर रहा। लेकिन यहाँ से हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये जो आपको क्या है त्रिभुज बना है AOP और एक त्रिभुज क्या बना है OP, ये आपस में क्या है सर्वांग सम है। AOP और क्या है OAP और OPB, OAP और क्या है OPB, OPB ये क्या है आपस में सर्वांग सम है। यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोण OAP सर्वांग सम कोण OPB, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है सर्वांग सम, सर्वांग सम का यह मतलब होता है ऐसे त्रिभुज जिसकी कोण कोण को ढक ले, भुजा भुजा को ढक ले, ठीक है। जैसे यहाँ से हमारा क्या है कोण कोण 90 अंश का कोण, यदि यह कोण 90 अंश का होगा तो यह भी कोण 90 अंश का होगा। यदि यह भुजा की जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की, अपनी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, मतलब समरूप एक दूसरे के समरूप, मतलब एक दूसरे को क्या कर लेंगे ढक लेंगे, वही हमारा क्या होता है सर्वांग सम। क्योंकि यहाँ से पता हमारा चल रहा है कि जो क्या वृत्त के केंद्र से क्या कोई y बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती है उसकी लंबाई क्या होती है समान होती है, मतलब क्या AP बराबर आपको क्या हो जाएगा BP हो जाएगा। ये आपको क्या बन गया चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है 360 अंश होता है, सबको पता है। यदि इसमें से दो कोण हमारे क्या है समकोण है, दो कोण जाहिर सी बात हमारा कितना मिल जाएगा 180। ये तो फैक्ट आपको रहा, ये फैक्ट आप लोग जान भी गए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे सर्वांग सम वाला भी मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि ये क्या है भुजा
ये जो भुजा आपकी होगी या कोण आपस में बराबर होंगे और आपस में भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी, जहां पर हमारे दो त्रिभुज क्या हो, सर्वांग सम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसका क्वेश्चन बताते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन में मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही आसान आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन हमारा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखेंगे हम लोग क्या, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के, ओ केंद्र वाले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के, एक वृत्त के, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदुओं पर, बिंदुओं पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं, पी पर मिलती हैं, मिलती हैं, तदनुसार, तदनुसार, तदनुसार यदि कोण ए ओ बी बराबर, यदि कोण ए ओ बी इक्वल टू 120 अंश हो, कोण ए पी बी अनुपात कोण त्रिभुज ए पी ओ कितना होगा, कितना होगा। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में समय चला जा रहा है मेरे विद्यार्थियों, इसलिए समाप्त प्राप्ति है। जितना समय मैं क्वेश्चन लिखूंगा उतना समय में आप लोग क्वेश्चन क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। क्या रहा इसका विकल्प ले लीजिए, 1:2, 1:2, 2:3, 3:4, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5:6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फैक्ट मैंने बता दिया था आपका कि किसी वृत्त के केंद्र से किसी वाय बिंदु पर, किसी वृत्त के केंद्र पे जो आपको क्या रेखा खींची गई थी वो क्या आपस में क्या सर्वांग थी, उसी पे आपको क्या है फैक्ट फॉलो करेगा। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, पहले फिगर बना लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। फिगर बना लेंगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला क्या बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए। वृत्त का फेस बन गया आपका। ये वृत्त का क्या रहा, केंद्र रहा। ए तथा बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींच दीजिए, स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा तो क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी। स्पर्श रेखा क्या होगी हमारी, बी, और इधर से क्या होगी ए, और यह बी। यह वृत्त का क्या रहा, केंद्र रहा। और वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को जाने वाले इसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या कहेंगे। और जाहिर से आप लोगों को पता था यह क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 90 अंश। और यह भी कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसमें क्या दे रखा आपको, ए ओ पी, ए ओ पी, एओपी कितने दे रखा है, 120। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को फैक्ट, यदि त्रिभुज आपस में क्या हो, सर्वांग सम हो, क्योंकि त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम में मैंने बताया था कि सामने जो क्या है ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र के साथ ये वृत्त का केंद्र है, इसकी क्या कितना अंश का है, 120 अंश। यदि ये 120 अंश का होगा तो देखिए इसका सम्मुख जो क्या होता है, जो सम्मुख आपका कोण होगा कितना होगा, 180 अंश का होगा। क्योंकि वृत्त के केंद्र पे कितने अंश का, जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र जो आपकी क्या यहाँ से यहाँ तक जो जाती है रेखा, उस पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। यदि एक 120 अंश का है तो कितना क्या हो जाएगा, 60। कितना का हो जाएगा,
लेकिन एक चीज पहला मैंने फैक्ट बताया था आप लोगों को पहले दिन कि जो आपको क्या वृत्त की है क्या है स्पर्श रेखा है, ये क्लियर रहा। इसको कितना भागे मुझे वृत्त के केंद्र से आपको क्या इसको क्या करेगी समद्विभाजित करती है। मैंने बताया था समद्विभाजित वाला फैक्ट आप लोगों को। यदि यह पूरा कोण कितना का 60 अंश का है, सिर्फ और सिर्फ यह कोण कितना का हो जाएगा 30 अंश का, और यह कोण भी कितना का हो जाएगा 30। ये 60 कहाँ से आया? यदि आपको क्या है यह वृत्त का केंद्र O है, यदि दे रखा है कितना 120 अंश, यदि 120 अंश का यह हो गया, 90 अंश का यह हो गया, 90 अंश का यह हो गया, तो कितने अंश का हो जाएगा 60 अंश का। एक बार इसको फिर से, और जिसको नहीं समझ में आ रहा जिस भाई जिस बहन को, ये क्या बन गया आपका चक्री चतुर्भुज बना कि नहीं बना? चक्री चतुर्भुज क्या बन गया आपका AOBP। ये आपको क्या है चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज के चारों अंतःकोण का मान कितना होता है 360 अंश। ये सबको पता है। 360 अंश में 90 90 90 प्लस 90 प्लस 120 कितना हो जाएगा 118, कितना 300 हो जाएगा। यदि चारों अंतःकोण का मान कितना 360 अंश, तो बचा कितना 60 अंश। लेकिन ये एक दूसरा क्या है AOP और OPB आपस में क्या है सर्वांग सम, मतलब कोण कोण के बराबर होगा, भुजा भुजा के बराबर होगी। ये आपस पूरा दोनों क्या है ये पूरा इसका मान 60 अंश है, और इसको सम विभाजित करता है तो इसका मान कितना आ जाएगा 30। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि आपसे APB, यदि APB यदि पूरे इस P का मान पूछे तो कितना है 60 अंश होगा, सबको पता है 60 अंश। अनुपात पूछ रहा, अब पूछ रहा APO, ठीक है APO सिर्फ और सिर्फ देखिए इसी का क्लू, यदि यहां से लेके और यहाँ तक पूरे का मान पूछेगा तो कितना P का मान आएगा 60, और यहाँ से लेके सिर्फ और सिर्फ आधे का मान पूछेगा तो कितना आ जाएगा 30 अंश। अतः हम लोग बता सकते हैं 60 अनुपात 3 कितना हो जाएगा 2 3 6 2 1 कम, विद्यार्थी 3 दूना 6 गलत लिखा गया क्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों 2 अनुपात, ठीक है ये कितना आ जाएगा 2 अनुपात। जिस भाई जिस बहन को समझ में नहीं आया हो और फिर से बताएं, क्योंकि आपसे पूछा क्या था APB और APO का अनुपात क्या होगा। यदि पूरे त्रिभुज का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 60, और इसका पूछेगा तो कितना हो जाएगा 30। निकाल लीजिए मेरे विद्यार्थियों, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। एक क्वेश्चन पे हम लोग और देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त, ओ केंद्र वाले एक वृत्त, ओ केंद्र वाले एक वृत्त, एक वृत्त, एक वृत्त ए तथा बी खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं, स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं, पी पर मिलती हैं, पी पर मिलती हैं। यदि कोण यदि त्रिभुज AOB, यदि AOB अनुपात कोण APB 7:2 है, 7:2 है, तो कोण APO का मान बताइए, कोण APO का मान बताइए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कोई घबराने की बात नहीं, सेम वही लॉजिक है। आप लोग लॉजिक नहीं बदलिए। 20 40 60 10, 20 40 60 10,
यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जैसा आपको क्वेश्चन कहता है पहले उसको उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, डायग्राम बन गया तो वृत्त का क्वेश्चन जो भी सब आपका हल हो जाएगा, क्योंकि मैं फैक्ट वाइज फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा मेरे विद्यार्थियों। लेकिन सर भाई एक बहन से सब निवेदन है कि जो बहन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा। वो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र बना लीजिए, बन गया वो वृत्त का केंद्र। ए तथा बी खींची गई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा खींच लीजिए। स्पर्श रेखा हो गई, इसको क्या मान ले ए, इसको क्या मान ले बी, और इसको क्या मान ले पी। ये वृत्त का क्या रहा केंद्र ओ, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, और इसको क्या है फिर क्या पूछ रहा है, दे रहा है आपसे पी पर मिलती है यदि ए ओ बी, ए ओ बी अनुपात ए पी बी, ए पी बी, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी को पता है, सभी को पता है क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया, ए पी बी, ठीक, ए पी बी और सॉरी एक मिनट मेरे विद्यार्थियों, ए ओ बी और क्या ए पी, सही है ए ओ बी, ठीक है। अब इसको इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, इस क्वेश्चन को आपको जो अनुपात दे रखा है किसका, ए ओ बी, ए ओ बी का मतलब इसको क्या है, क्या अनुपात देख रहा है 7, तो इसको हम लोग क्या मान लें 7, और क्या फिर दे रखा है ए पी बी, ए पी बी, इसको कितना मान लें हम लोग 2, ठीक है। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, और जैसा कि मैंने बताया था यह चक्री चतुर्भुज भी बनेगा और यह आपको क्या है त्रिभुज सर्वांग भी होगा, क्योंकि ए पी बी, ए पी ओ और क्या है बी ओ पी आपस में क्या है सर्वांग, और सर्वांग वाले मैंने बताया था कि क्या है कोण भी समान होगा, भुजा भी आपको क्या होगी समान होगी, मतलब एक दूसरे के समरूप। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल के अनुपात के रूप में दे दिया है, अनुपात जो आपको क्या दे दिया ए ओ पी, तो जो यहाँ का कोण इसको हम लोग क्या मान लें 7 दिया, तो हम लोग क्या मान लें 7 है, और इसको ये जो आपको कोण दिया है कितना 2, तो इसको हम लोग क्या मान लें 2, और जो इसका क्या जो इसका मान होता है, इसका मान हम लोग कितना निकाले थे 180 फैक्ट में हम लोग कितना निकाले थे 180 ओ का मान और पी का मान। यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा 7 प्लस कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके 180 के बराबर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है उसका अंतर कोण कितना हमारा मिलता है 180, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा वाय बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई उसके अंतर कोण का मान कितना होता है 180 अंश। यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा 9 अंश, और बराबर कितना हो जाएगा 180, एक्स बराबर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है ए पी ओ, ए पी ओ, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यदि इसी जगह आपको ए पी बी पूछता तो आपका आंसर कितना 40, लेकिन पूछ क्या रहा है ए पी ओ, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो त्रिभुज आपका यह बन रहा है ए पी ओ, क्योंकि ये जो मान आपका निकल के है किसका मान निकल के है एक्स बराबर 20, इसको लेकिन ये पूरे पी की बात की जाए, इस पूरे पी को हम लोग क्या माने थे 2x माने थे कि नहीं माने थे। यदि इस पूरे पी को लिया जाएगा तो किसके आधार पर लिया जाएगा 2x के लिए, लेकिन पूछ क्या रहा है ए पी ओ, इतना चीज आप लोग ध्यान दीजिए, और सिर्फ इतना का ही पूछे कि क्या हो जाएगा इसका जितना मान आएगा उसको क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, अतः हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा। किसी भाई किसी बहन को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बहुत लोग इसका आंसर कितना लगा रहे हैं 10 लगा रहे हैं, नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थी ये x का मान आया न कि 2x का मान है, ठीक है। आज के लिए इतना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भाई जो बहन अभी तक मेरे चैनल को शेयर नहीं किए सब्सक्राइब नहीं किए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों
शाम 7 बजे। धन्यवाद।